शास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार। प्राचीन शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है जो कि उस समय प्रचलित थे। इसमें से कुछ आज भी प्रचलित हैं। प्रथम 4 प्रकार के विवाह श्रेष्ठ और अंतिम 4 प्रकार के विवाह निकृष्ट माने गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। हिंदू विवाह में इस प्रकार के विवाह को सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये विवाह वर कन्या के माता पिता की पूर्ण सहमति से होता था। शास्त्रों के अनुसार इस विवाह में एक पुत्री का पिता योग्य वर की खोज कर उसे बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से सजा धजा कर कन्यादान दिया जाता है। मनु जी ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। नंबर 2, देव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है एवं वस्त्र अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को देता है जो उस यज्ञ को समुचित ढंग से पूरा करता है। प्राचीन काल में गृहस्थ लोग समय समय पर यज्ञ करवाते थे और ऋषि मुनियों के साथ आए हुए नवयुवक पुरोहितों में से किसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। देवताओं की पूजा के समय इस प्रकार का विवाह संपन्न होता था, अतः इसका नाम देव विवाह पड़ गया। आज ना यज्ञों का महत्व है और ना ही देव विवाह का प्रचलन। मनु जी ने लिखा है कि सत्कर्म के लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों में सुसज्जित कन्या दी जाती है तो इसे देव विवाह कहा जाता है। नंबर 3, आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े प्रदान करके विवाह करता है तथा बाद में गाय और बैल वर को लौटा दिए जाते हैं। मनु जी लिखते हैं, गाय और बैल का एक युग्म वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्या दान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। वर्तमान में इस प्रकार के विवाह प्रचलित नहीं है। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में पिता सम्मान पूर्वक एक व्यक्ति को यह उपदेश देकर तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का पालन करो, विधिवत वर की पूजा करके अपनी पुत्री उपहार स्वरूप देता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। यह विवाह सामान्यतः ब्रह्म विवाह के समान ही होता था। दोनों में मूल अंतर यह है कि जहाँ ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता को अपनी पुत्री को वस्त्रादि आभूषणों से युक्त कन्या का दान करना आवश्यक होता था, वहीं प्रजापत्य विवाह में वस्त्रों तथा विशेष अलंकारों की व्यवस्था के साथ कन्यादान आवश्यक नहीं था। इस प्रकार ब्रह्म विवाह उच्च वर्गीय व धनी लोग करते थे तथा प्रजापत्य विवाह जन सामान्य व निर्धन लोग करते थे। नंबर 5, गंधर्व विवाह। इसको हम प्रेम विवाह की संज्ञा भी दे सकते हैं। युवक युवती जब परस्पर प्रेम या काम के वशीभूत होकर स्वेच्छा से संयोग कर लेते हैं तो ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। इस विवाह को रूपवान गंधर्व जाति के लोग करते थे, इसलिए इसका नाम गंधर्व विवाह पड़ा। यह विवाह शास्त्रों में उचित नहीं बताया गया है। असुर विवाह, ये एक प्रकार का क्रय विवाह है, अर्थात कन्या मूल्य चुकाया जाता है। इस विवाह में व्यक्ति द्वारा कन्या और कन्या के परिवार के लोगों को शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या का ग्रहण किया जाता है। मनु जी लिखते हैं, कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहा जाता है। यह विवाह निम्न वर्गों में होता था, उच्च वर्गों में इसे घृणित माना जाता था। नंबर 7, राक्षस विवाह। लड़ाई झगड़ा करके, छीन छपट कर या युद्ध में हरण करके या किसी स्त्री से विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहा जाता था। मनु के अनुसार मारकर, अंग छेदन करके, घर को तोड़कर हल्ला करता हुआ रोती हुई कन्या को बलात् अपहरण युद्ध में कन्या का राक्षस विवाह कहलाता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। नंबर 8, पैशाच विवाह। ये विवाह सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया है। पैशाच विवाह ऐसा विवाह है जिसमें निद्रारत, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरापान से प्रभावित या रास्ते में जाती हुई कन्या के साथ
बलात्कार करने के उपरांत उससे विवाह किया जाता है। तो ये विवाह 8 प्रकार के हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।